यदा यदा हि धर्मस्य। बहुत बड़ा दिन है, श्यामानंद प्रभु का अपीयरेंस डे आज। श्यामानंद प्रभु कौन नहीं जानता इनके बारे में, लेकिन फिर भी इनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। श्यामानंद प्रभु तो एक बहुत ही महान भक्त जो हृदय चैतन्य दास के डिसाइपल थे। इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में, और कृष्ण मंडल और श्री दूरिका ये इनके माता पिता का नाम था। कृष्ण मंडल के घर में इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म से पहले बहुत सारे पुत्र पुत्री हुए, इनको वो सब चल बसे, मर गए। तो इसीलिए जब इनका जन्म हुआ तो माँ बाप ने सोचा कि अरे यमराज सबको उठा के लेके जा रहे हैं, तो मैं इनका नाम रखता हूं दुखिया। तो इनका नाम रखा गया दुखिया जब इनका जन्म हुआ, ताकि लोग समझेंगे ये बड़ा दुखी व्यक्ति है, तो इसीलिए इसको शायद यमराज बख्श देंगे। ऐसा उनका मेंटालिटी था कि दुखिया रखेंगे तो दुखी समझ के छोड़ देंगे इसको। लेकिन ये दुखिया नहीं था, इतने इंटेलिजेंट थे, इतने शार्प थे, बचपन से ही एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, पढ़ाई लिखाई में एकदम उत्तीर्ण, और कोई भौतिक आसक्ति नहीं, कोई भौतिक आसक्ति नहीं। एकदम जब भी पढ़ते शास्त्र को इतना अच्छा पढ़ते थे, और जो सुनते थे महाप्रभु के बारे में वो एज इट इज बोल देते थे लोगों को बचपन से ही। इनके माँ बाप ने देखा भाई ये तो बड़ा अच्छा मतलब शास्त्र से पढ़ रहा है, भक्ति में जा रहा है, तो अब इसको तो ट्रेनिंग देना होगा। तो इनको पूछा तुम जाओ दीक्षा ले लो। तो दीक्षा के लिए इनको भेजा अंबिका कालना हृदय चैतन्य दास के पास। अभी हृदय चैतन्य कौन है? ये भी बड़ा महान व्यक्ति है। ये है गौरी दास पंडित के डिसाइपल, शिष्य। गौरी दास पंडित के बारे में बोलते हैं कि उनके पास अंबिका कालना में वो विग्रह, दो विग्रह थे, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो एक बार गौर निताई गौरीदास पंडित के घर में आए थे। तो जब आए तो गौरीदास पंडित क्या देख रहा है कि जो उसके विग्रह गौर निताई है और जो एक्चुअल में गौर निताई है, दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा। वो कौन एक्चुअल गौर निताई है? सोचिए, विग्रह में जान तो थे ही। तो महाप्रभु ने कहा कि मेरे में और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो क्योंकि जब गौरीदास पंडित बोलते हैं कि जब खिलाते थे ना गौर निताई को, तो प्रकट होके खाते थे डीटी लोग, डांटते भी थे उनको। बहुत बहुत इंटीमेट रिलेशन था, बहुत इंटीमेट रिलेशन। तो एक बार क्या हुआ, गौरीदास पंडित एक फेस्टिवल रखे थे। एक बार एक्चुअली कुछ बातचीत हो गया दोनों में, विग्रह में। तो गौरीदास पंडित छड़ी लेकर के गौर निताई को मारने के लिए भागे, छड़ी लेकर के। बोला बहुत बदमाशी करता है, ये करता है, क्योंकि उस भाव में थे वो। तो ये गौर निताई भागते भागते आ गए। ये हृदय चैतन्य जो था, ये एक फेस्टिवल करते उस समय, और वहां कीर्तन चला था, भयंकर जोरदार कीर्तन। और हृदय चैतन्य, एक्चुअली हृदय चैतन्य उसका नाम नहीं था, चैतन्य दास नाम होगा, वो डांसिंग कर रहे थे, डांसिंग जोरदार करते। और गौर निताई आगे बोले मैं कहां छुपूं? अरे तुम्हारा गुरु जो है वो मेरे को मार रहा है, वो मेरे को मारने के लिए भाग रहा है, कहां छुपूं, कहां छुपूं? तब उसने कह दिया भगवान मेरे हृदय में छुप जाओ। और गौरांग महाप्रभु हृदय में घुस गए चैतन्य दास के। तब से नाम पड़ा हृदय चैतन्य दास। वो हृदय में चले गए थे महाप्रभु, पूरा सबके सामने घुस गए हृदय में जाकर के। सोचिए ऐसे भक्त लोग हैं। अंबिका कालना में पास टाइम हुआ था। ये बहुत सुंदर लीला है। प्रधान महाराज और सब बहुत अच्छा बताते हैं सब, हम तो उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत। तो ये सोचिए जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु है, विराजमान है साक्षात, उनके डिसाइपल बने ये श्यामानंद प्रभु। ये दुखिया इसको बोलते थे। तो इसका फिर नाम बदल करके इन्होंने रख दिया कृष्णदास। हाँ, कृष्णदास। और फिर इन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे, वो चाहते थे मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, लेकिन उनका नहीं, तुम बड़े इंटेलेक्चुअल हो और तुम्हारे अंदर वो पढ़ने की क्षमता है, जानने की क्षमता है, तो तुम एक काम करो, तुम जाओ जीव गोस्वामी के पास, वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके जीव गोस्वामी से शास्त्र पढ़ो। तो बोले जो आ गया। तो ये चले गए उधर जीव गोस्वामी के पास। तो 3 महान आचार्य हमारे संप्रदाय के जीव गोस्वामी के पास पढ़ाई किए थे। 3 स्टूडेंट्स, द मोस्ट ग्लोरियस स्टूडेंट, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तमदास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। यही कृष्णदास, तीनों सोचिए। और एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स थे ये लोग। 3 अलग अलग गुरु से आए, देखिए, और पढ़ने के लिए। कितना अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए। जो जितना पढ़ाई करे शास्त्र को, उतना उसको मिनिमल सेवा करना चाहिए आकर के। एक्चुअली ये सच्चाई है। नहीं तो क्या होगा, अहंकार आ जाएगा, और फिर वही ज्ञान उसके पतन का कारण बन जाएगा। ये बहुत बार देखा भी गया ऐसा।
तो इसीलिए इन्होंने कहा कि गुरुदेव हम ज्ञान तो बहुत ले रहे हैं आपसे, लेकिन कुछ मिनियल सेवा दिए। तो इन्होंने कहा जाओ सेवा कुंज की सफाई करो। सेवा कुंज आप इंदौर में जाते हो ना, सेवा कुंज, तो सेवा कुंज में हर दिन झाड़ू मारते थे ये श्यामानंद पंडित, हर दिन नियमित रूप से झाड़ू मारते थे हर दिन। तो झाड़ू मारते मारते आप सबने सुना होगा, फेमस पास्ट टाइम है, उनको एक नुपुर मिला। तो ये नुपुर जो है उन्होंने देखा ये तो बड़ा विचित्र है और ये तो साधारण नहीं लग रहा ये नुपुर। अब इतना ज्ञान होगा तो शास्त्र पढ़ा है तो कुछ पता ही होगा उनको कि दिव्य क्या है और भौतिक क्या है। तो उतने में एक कोई बूढ़ी औरत आती है और वो बोलती है कि ये नुपुर मेरी सहेली का है, मुझे दे दो। तो ये समझ जाते हैं नहीं ये कोई साधारण नहीं है। बोले जिस सहेली का उसको लेके आओ उसको ही दूंगा, जिसका पाँव में फिट होगा उसको ही दूंगा। एक्चुअली वो सखी ललिता सखी होती है और वो राधा रानी का नुपुर होता है। तो जाके बोलती है राधा रानी तो मान नहीं रहा, ये तो देगा नहीं ऐसे। तो फिर राधा रानी स्वयं आती है और श्यामानंद ये जो प्रभु है अपने हाथों से उनको पहनाते हैं वो नुपुर को पाँव में। वो एक्चुअली एंकलेट होता है वो, शायद एंकलेट, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे उतना आइडिया। हाँ दुखी कृष्णदास पहनाते हैं उनको, बाद में श्यामानंद बनते हैं वो। तो फिर जब राधा रानी वो पहनती तो एक्चुअली राधा रानी उनकी सेवा से इतनी खुश होती है कि सेवा कुंज क्या है, सेवा कुंज वो स्थान है जहां पर उनकी रासलीला होती है और वो उसको क्लीन करते हैं। तो राधा रानी बोलती है कि मैं तुम्हारे सेवा से बहुत खुश हूँ, और उस नुपुर को लेकर के उसी वहीं डस्ट में, सेवा कुंज के डस्ट में लेकर के जो है उनको ऐसे टच कर देती है उनके यहाँ पर। तो उनका तिलक होता है, उसके बीच में उनको एक डॉट पड़ जाता है। तो अभी श्यामानंदी जो होता है आप देखेंगे उनका तिलक ऐसा ही होता है, ऐसा अपने ऐसा होता है, बीच में डॉट होता है। तो डॉट पड़ गया, बोले क्योंकि तूने आज से मतलब तूने मुझे आनंद दिया है श्यामानंद, इसलिए आज से तुम्हारा नाम बदल के मैं रख रही हूँ श्यामानंद। तो दुखी कृष्णदास होता है लेकिन श्यामानंद बन जाता है उनका नाम, जो श्यामा का आनंद। और जब से वो इनसे उनके साथ हुआ वो पूरा एकदम भाव में आ गए, वो एकदम मतलब वो फिर एक नॉर्मल कंडीशन नहीं रहने लगे, वो निरंतर उनकी आंखों से आंसू बह रहा है, राधा रानी के गीत गा रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं, पूरा भाव उन पे उतर गया। तो जब जी गोस्वामी के पास गए और जी गोस्वामी ने देखा, बोले अरे दुखी कृष्णदास तेरे क्या हो गया तेरे साथ, तो सब बता दिया एज इट इज। तो जी गोस्वामी बोले तू कितना महान है रे, और उसको गले लगा लिए। बोले मैं इतनी साल से तपस्या कर रहा हूं, वृंदावन में सेवा कर रहा हूं। हालांकि जी गोस्वामी बड़े एलिवेटेड थे, लेकिन हम्बली उन्हें कहा तूने तो वो पद प्राप्त कर लिया जो हम लोग भी नहीं कर पाए, डायरेक्ट राधा रानी की कृपा। तो उन्होंने कहा ये आपकी कृपा से हुआ है, आपने तो सेवा दिया था ना। तो कभी कभी जब हम सेवा भी करते हो हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, वी शुड नॉट थिंक मैंने किया, एक्चुअली क्रेडिट गोज टू गुरु ने सेवा दिया ना, हम तो क्वालिफाइड ही नहीं है उसके लिए। तो गुरु की सेवा क्योंकि हम स्वीकार किए तब आपको रिजल्ट मिलेगा, और हमें गिव बैक करना है, इट इज बिकॉज ऑफ गुरु नॉट बिकॉज ऑफ मी। तो फिर जब ये उन्हें कहा, बोले जी गोस्वामी लेकिन तुम्हारा तिलक जो है, और उन्होंने कह दिया कि उन्होंने मेरा नाम बदल दिया श्यामानंद। तो उन्होंने जी गोस्वामी लेकिन दुनिया नहीं मानेगी इसको, फिर सब तो प्रमाण मांगेंगे। जब सीता मैया की पवित्रता पे लोग प्रमाण मांगने लग गए है कि नहीं, अग्नि परीक्षा देना पड़ा, तो कौन तुमको मानेगा, और ये तो बड़ा लांछन आ जाएगा मेरे नाम पर। जी गोस्वामी समझ गए थे इस बात को कि प्रॉब्लम होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बट हम बदल भी नहीं सकते क्योंकि राधा रानी ने ऐसा किया है। तो क्या हुआ, फिर एक खबर फैल गया कि ये दुखी कृष्णदास ने अपना परंपरा बदल लिया और अपने गुरु को बदल लिया, नाम भी बदल लिया। अभी दो ही चीज है ना, नाम और तिलक। एक्चुअली हम लोग को अभी मान लीजिए इस्कॉन में कोई दूसरा तिलक लगा के आ गया, आप तुरंत उसको एक सस्पिशन से देखोगे, अरे कहां से आया तू, क्या किया, कौन संप्रदाय चेंज कर लिया क्या, ऐसा होता है ना। तो ये खबर फैल गई और हृदय चैतन्य दास के पास ये खबर चली गई कि आप जानते हैं आपने अपने शिष्य को भेजा था शिक्षा के लिए, उसने तो संप्रदाय ही बदल लिया और नाम भी बदल लिया। ये बोले ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बट जब बहुत लोग बोलने लगे उनके खुद के शिष्य, तब बोले अरे बाबा तो गड़बड़ हो गया, मेरे को बचाना पड़ेगा इसको जाकर के, क्योंकि मैं गुरु हूं, मुझे अपराध लगेगा। अब इनको पता नहीं है कि ये सब राधा रानी ने किया है, और ये चलने पड़े वृंदावन। और जब गए तो वहां पर ये देखे सही में इसका नाम सब श्यामानंद बोल रहे हैं, इसका तिलक लगा हुआ है। तो इतना गुस्सा हुआ है ये, लिटरली मारने लगे श्यामानंद को, लिटरली स्टिक से मारने लगे उनको।
और जीव गोस्वामी आके बोले बोले आप क्या कर रहे हैं ये, अरे इसमें कोई दोष नहीं है, ये स्वयं राधा रानी ने ऐसा किया है। तो ये बोला मैं कैसे मानूं ये राधा रानी ने किया है। तो सारी वैष्णव की सभा बुलाई गई, सभी लोगों को, और सब लोग ने कहा कि भाई ये तो बहुत प्रचलित हो चुका है कि राधा रानी इसका नाम बदला है, वृंदावन में यही बात है। बोले मैं नहीं मानता, ये सब ढोंग कर रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें बोला ठीक है, इसके माथे का तिलक मिटा के देखो, तुम कुछ भी ले आओ, एसिड ले आओ, पेट्रोल ले आओ, डीजल ले आओ, जिससे भी मिटा के दिखाओ। एक्चुअली माथे पे था, और बताते कि उनके 12 शरीर में पूरा तिलक उभर के आ गया था, पूरा सेम तिलक। तो बोले अगर ये मिट जाएगा तो मान लेना इसने चेंज किया है, और अगर नहीं मिटेगा तो समझ जाना ये दिव्य है। और ये जो है उसने अपने हाथों से सबके सामने पानी वानी लेकर के मिटाने का बहुत प्रयास किया, वो मिटा ही नहीं वो तिलक, परमानेंट मार्क हो गया था उनके इस पे, मतलब ये वो दिव्य तिलक। तो ये समझ गई, ये बोले अरे बाप रे बाप, ये तो सच है, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ी हो गया मेरे से। तो बोले तो अपराध हो गया, तो अब अपराध के लिए क्षमा के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सब लोग ने कहा आप व्रज की 84 कोस परिक्रमा कर लो, सब लोग परिक्रमा करने से आपका सारा जो अपराध माफ हो जाएगा, 84 कोस की परिक्रमा कर लो। तो ये हृदय चैतन्य दास और सब लोग परिक्रमा करने लगे। अब परिक्रमा करते करते क्या हुआ, एक स्थान पे कुछ लोग राधा रानी का गीत गा रहे थे। राधा रानी का तो आप कहीं भी वृंदावन में जाओगे तो जगह जगह लोग गाते रहते हैं, राधा अष्टकम गा रहे थे। तो ये श्यामानंद पंडित उनके साथ था, ये जैसी राधा रानी का नाम सुना ये भाव में आ गया और एकदम राधा रानी का गुण गाने लगा और जोर से। तो हृदय चैतन्य दास ने बोला श्यामानंद ये क्या कर रहे हो, हम लोग जो शिक्षा पालन कर रहे हैं, हम सखा रूप में भगवान की सेवा करते हैं, एज अ फ्रेंड, कावर्ड फ्रेंड। क्योंकि हृदय चैतन्य दास के जो गुरु थे गौरीदास पंडित, वो सुबल सखा है, वो एक सखा है भगवान के नित्य लीला में। तो बोले हमारी परंपरा गोपी भाव नहीं है, हमारी परंपरा सखा की भाव है, तुम ये क्यों गा रहे हो। तो बोला गुरुदेव मैं क्या करूं, ये तो मेरा नेचुरल स्वभाव है, ये तो मेरा अपने आप मेरे को ये रिवील हुआ है कि मैं राधा रानी के सेवा, मतलब मैं उनके सेविका हूं या जो भी उनके सेवा में हूं। तो कहा नहीं ये गलत है, ये गलत है। तो फिर सब लोग उन्होंने कहा कि एक्चुअली हर एक प्रत्येक जो जीवात्मा है वो भगवान के नित्य पार्षदों में से कोई ना कोई भूमिका निभाता है, बट किसी को पता नहीं, कोई गोपी, कोई गोप, कोई कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने फिर उसको पिटना शुरू कर दिया वहां पर। जब ले भाई गजब है, गुरु बहुत उनको पिटने लगे वहीं पर सबके सामने ही। बोले तू मेरी शिक्षा का अवहेलना कर रहा है, मेरे से आर्ग्यूमेंट करता है, हाँ तू क्या शिष्य है। तो बहुत मारने लगे उसको। और उस दिन रात को बोले मैं तेरे को बहिष्कार करता हूं। सोचिए 2 टाइम इनको मिसअंडरस्टूड किया गया, 2 टाइम। क्या गलती था, कोई गलती नहीं, क्या गलती इसमें इसका। तो 2 टाइम। फिर क्या हुआ, रात को जब वो सोए थे, चैतन्य महापुरुष सपने में आए इनके, ये गौरीदा हृदय चैतन्य, हाँ। तो आपको इनके हृदय में चैतन्य महापुरुष थे, लेकिन बाहर से अपीयर हुए और महापुरुष उनको बोलते हैं, और महापुरुष पूरे खून से लथपथ हो रखे थे, पूरा शरीर, पूरा जो उनका तप्त कांचन गौरांगी हम बोलते हैं ना, वो पूरा खून खून हो रखा सर में। तो उनका महाप्रभु क्या हो गया, किसने मारा आपको। बोला खुद मार के बोलते हो किसने मारा, इतना तुमने आज मेरा पिटाई किया है और तुम बोल रहे हो किसने मारा। बोला कैसे, ऐसे कैसे हो गया, मैंने कहा आपको मारा। बोले तुम्हारे जो शिष्य है, तुम्हारे हृदय में मैं हूं, लेकिन मेरे हृदय में श्यामानंद है। और तुमने क्योंकि उसको आज इतना सबके सामने पीटा है, तो जो आघात मुझे आज हुआ है उसका मैं क्या वर्णन करूं या क्या तुम्हें बताऊं। वो इतना रोया, इतना रोया। हृदय चैतन्य दास बोला महाप्रभु मुझे नहीं पता था। बोले तुम इसको ऑर्डिनरी सोल मत समझो, ये श्यामानंद तुम जानते नहीं हो, हाँ ये स्वयं राधा रानी के पार्षद है। तो अभी जाके बहुत माफी मांगे उनसे। तो सामने कहा नहीं गुरुदेव आपका तो हक है मुझे पीटना, मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। सोचिए क्या डिसाइपल होगा, 2 बार पिटाई खाया अपने गुरु से, जबकि गलती नहीं है, गलती नहीं है। यहां गलती करके कुछ बोल दे तो भी हम लोग तुरंत छोड़ो भागो यहां से, ऐसा लगता है। बट गलती कहीं नहीं किया, कोई गलती नहीं है। और जीव गोस्वामी ने अप्रूव किया उसको, फिर भी 2 बार पिटाई खाना पड़ा।
बट स्टिल इतना हम्बल थे कि गुरुदेव आपका कोई गलती नहीं है, आपका हक है मेरे शरीर पर, जितना मारना है मुझे मारिए, आपका हक है मेरे शरीर पर। तो फिर उन्हें रिपेंट किया हृदय चेतन दास ने, और फिर जो है उनको कहा कि तुम ओडिशा प्रचार के लिए जाओ। तो ये तीनों नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, तीनों जीव गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ थे उनको लेकर के प्रचार के लिए जा रहे थे। फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी प्रचार के लिए निकल रहे थे। तो वो हमीरपुर करके जगह में वहां पर श्रीनिवास आचार्य रुक गए, क्योंकि वो राजा, वो डकैत लोग चुराने के लिए आ गए थे। एक्चुअली वो शास्त्र को वो लोग पूरे एक संदूक में लेके जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि बहुत खजाना है, तो उस राजा के पास एक एस्ट्रोलॉजर था एक। तो जब वो उस खजाने को मैंने उस संदूक को देखा, तो अपने कैलकुलेशन लगाया कि इसके अंदर वो खजाना है जो पूरा दुनिया बेच के भी नहीं मिल सकता। उसने बोल दिया, अब इनको थोड़ी पता ग्रंथ है इसके अंदर। तो सब डकैत लोग इसको पकड़ लिए, चुरा लिए इसको। तो उसको छुटवाने के लिए श्रीनिवास आचार्य चले गए उस स्थान पर, और वहां जाकर के उन्होंने राजा को शिष्य बना दिया, पूरा उस स्थान को ही प्रचार करके भक्त बना दिया। ठीक है। और नरोत्तम दास ठाकुर आ गए खेतुरी ग्राम बंगाल में, और श्यामानंद पंडित आए ओडिशा। तो बंगाल, उड़ीसा और ये हमीरपुर नॉर्थ ईस्ट तरफ में श्रीनिवास आचार्य, ये तीन लोग ने उस समय भयंकर प्रचार किया, भयंकर। तो श्यामानंद पंडित जब आए यहाँ उड़ीसा में, तो पहले अपने गांव गए, फिर उसके बाद जो अलग अलग एरिया थे वहां प्रचार करना शुरू किए। इनके सबसे फेमस डिसाइपल में से सबसे जो महान बने वो थे रसिकाचार्य, रसिकानंद। रसिक नाम के एक भक्त पैदा हुए थे, और बोलते हुए इतने महान भक्त थे कि जानवरों को भी वो हर एक, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जानवरों को महामंत्र जप कराया था, वो जानवरों के अंदर कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर दे रहे थे। आज आप वहां जाओगे अपना क्षीरचोर गोपीनाथ, तो आप वहां पर जाके उनके बारे में आप पढ़ोगे और देखोगे, उनका फोटो भी बना हुआ है रसिकानंद आचार्य के बारे में। बहुत बहुत प्रचार किया श्यामानंद पंडित ने, बहुत बहुत प्रचार किया गया। इस पे बहुत सुंदर ड्रामा भी बन के आ रखा है एक ठो, इस्कॉन ने हुआ था, बहुत सुंदर है वो, कि कैसे उन्होंने प्रचार किया था। तो ये उड़ीसा, पूरा उड़ीसा में इन्होंने श्यामानंद, इसलिए श्यामानंद आपको बहुत मिलेंगे वहाँ पर, जो ऐसा तिलक लगाते हैं, बीच में डॉट लगाते हैं वो। तो आज इनका आविर्भाव दिवस है श्यामानंद पंडित का। तो ऐसे महान आचार्य जब इस धरती पर आते हैं, तो ये लोग बड़ा महान कार्य करते हैं। ये गौरांग महाप्रभु के पार्षद है। हाँ, गौरांगेरा संगी गना नित्य सिद्ध करी मना, जे जाए ब्रजेंद्र नंदन पास। तो गौरांग महाप्रभु के जितने पार्षद गण हैं, ये सब नित्य सिद्ध है।